हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विन अकेडमी बिलासपुर में और मैं हूं आपका अपना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। इसका मतलब ये है कि हम आज देखेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेटिकल किस रैंकिंग में या किस ऑर्डर पर आता है, तो उससे हम याद करने का तरीका सीखेंगे। साथ ही साथ आज हम इसे एक सीधे सीधे और उल्टे तरीके दोनों से याद करना सीखेंगे और उसके ट्रिक जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए बिना के तरीके शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों। जब हमारे पास क्वेश्चन बोला रहता है, ठीक है, क्या बोला रहता है दोस्तों, जब हमारे पास क्वेश्चन बोला रहता है कि ABCD जो है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो बाएं ओर से दाएं ओर की ओर है, ठीक है, बाएं ओर से दाएं ओर पर है, तो उनके रैंकिंग ऑर्डर क्या रहते हैं दोस्तों। तो देखो, बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर उनके रैंकिंग ऑर्डर क्या हो जाएंगे दोस्तों। ये नॉर्मल हमारे कंटेंट हो जाएगा, A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 2, C हो जाएगा 3, D हो जाएगा 4, E हो जाएगा 5, F हो जाएगा 6, G हो जाएगा हमारा 7, H हो जाएगा 8, I हो जाएगा 9 और देन फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे तो J हो जाएगा हमारा 10, K हो जाएगा 11, L हो जाएगा 12, M हो जाएगा 13 और N हो जाएगा 14। अब आप देखिए दोस्तों, O 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो हमारा अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 से लेकर 26 तक के। ठीक है, अब यदि हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया कि हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो स्टार्ट होता है दाएं ओर से बाएं ओर, देखिए अब हम लिखेंगे तो उसको इसी फॉर्मेट में, लेकिन वो क्या पूछेगा हमसे दोस्तों। अब हमें वह क्वेश्चन पूछेगा, यदि हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यदि हम Z से देखें, ठीक है, लास्ट से अब स्टार्टिंग पॉइंट की ओर देखें, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर देखें, तो उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, उनका रैंकिंग क्या होगा, ये बताना है दोस्तों। तो इसे हम कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट अब अपोजिट करके लिखेंगे, लेकिन इसे बार बार हमें सीधा या उल्टा लिखकर बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसे और याद करने का तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको इसे ऐसा नॉर्मल लिख के दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रिक के हेल्प से इसे कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब यदि उसने बोला है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाते हुए, मतलब उल्टी ओर जाते हुए, तो वह कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए, अब हमारे क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, X3 हो जाएगा, W4 हो जाएगा, V5 हो जाएगा, U हमारा 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब देखिए दोस्तों, जब उसने उल्टा पूछा तो उल्टा पूछने पर क्या हो गया, सारी नंबर्स आपस में एक्सचेंज हो गए। मतलब जो हमारा A का जो वैल्यू क्या था 1, मतलब A जो हमारा पहले नंबर पा रहा था, अब वो क्या हो गया दोस्तों, A लास्ट में आ गया, B दूसरे में आ रहा था, अब वो सेकंड लास्ट में आ गया। इस तरीके से देखो आपस में ये इंटरचेंज हो गया सभी के रैंकिंग। अब इसे यदि हमें उल्टा, हमें देखिए, हमें सिर्फ एक बार क्या करना है, हमें सिर्फ इसे एक बार सीधा याद करके रखना है, उसके बाद उल्टा याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उल्टा याद करने के लिए क्या रहता है दोस्तों, देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, तो क्लीन कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है, यदि दाएं से बाएं की ओर जाने पर, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर जाने पर R किस पोजीशन में पड़ता है वो बताना है दोस्तों। तो देखिए, सीधा जा रहे थे तब R किस पोजीशन पड़ता था, 18वें नंबर पर दोस्तों, R = 18। अब हमें क्या बताना है दोस्तों, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उल्टी दिशा से आ रहा है, तो कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों। तो वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल अल्फ़ाबेटिकल कितना होता है दोस्तों, टोटल होता है 26 अल्फ़ाबेट्स। तो हम क्या करेंगे, उन 26 अल्फ़ाबेट में एक अल्फ़ाबेट एक्स्ट्रा करके क्या लिख देंगे, 27। और अब इसी 27 में जब हम 18 माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये जो 18 है वो R का प्लेस था, और अब हमें
सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर आने पर आर का प्लेस क्या पड़ जाएगा दोस्तों, ऐसे में अब आर का प्लेस पड़ जाएगा 9। तो अब आर की रैंकिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, आर की रैंकिंग हो जाएगी 9। इस तरीके से आप अपोजिट वाले रैंकिंग को भी निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। फॉर्मूला ठीक है, 27 माइनस एनी अल्फाबेट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे अब इस फॉर्मूले से क्या होगा दोस्तों, इस फॉर्मूले से हमें उल्टे क्रम पर देखने पर उस अल्फाबेट की रैंकिंग मिल जाएगी। ये फॉर्मूला किस कंडीशन में काम करेगा, जब हमें अपोजिट पूछा जाएगा, ठीक है। कब कब काम आएगा, जब यह अपोजिट डायरेक्शन में पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर इसे हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब क्या होता है कि हमारे पास ए बी सी डी जो है वो जैसे ए लास्ट वाले से पेयर बनाते हैं जेड के साथ, वैसे ही हर अल्फाबेट एक दूसरे से पेयर बनाते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में क्या होता है 26 अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड में, और वो क्या होता है सब आपस में एक दूसरे से पेयर बनाते हैं, 13 के कुछ पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये एक तो अपोजिट डायरेक्शन पे प्लेस बताएगा, साथ ही साथ यदि हम 27 माइनस अल्फाबेट को माइनस करेंगे तो हमें जो ये 9 मिलता है, तो 9 यदि सीधे क्रम में देखा जाए तो किसके साथ था दोस्तों, 9 जो है सीधे क्रम में देखा जाएगा तो आई की वैल्यू होती है। तो साथ ही साथ क्या बताएगा, यदि इसको 27 से माइनस किए जाएंगे तो अपोजिट आने पर अपोजिट डायरेक्शन से आने पर उसका रैंकिंग बताएगा, और साथ ही साथ ये बताएगा कि उसका पेयरिंग वाला जो पार्टनर है, जो पेयरिंग वाला उसका अल्फाबेट है वह कौन सा होगा दोस्तों। तो ठीक है, तो ये क्या बताएगा ये फॉर्मूला, साथ ही साथ पेयर अल्फा बेट भी बताएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पास हो गया हमारा स्ट्रेट एंड अपोजिट डायरेक्शन वाला ABCD एंड उसके रैंकिंग। अब हम चलेंगे दोस्तों पेयर्स की ओर, कि पेयर कैसे कैसे बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, और उसे मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, हम पहले पिकअप करते हैं अल्फाबेट में फर्स्ट वन और लास्ट वन, ठीक है। तो वो कैसे रहेगा दोस्तों, फर्स्ट वन क्या है हमारा, पहला अल्फाबेट क्या है ए, और लास्ट क्या है जेड। उसी तरीके से दोस्तों सेकंड क्या है बी, लास्ट सेकंड क्या है वाई, ठीक है, और सी, और लास्ट थर्ड क्या है एक्स, ठीक है दोस्तों। ABCD E, यहाँ पर था ZYX W, इधर V, ठीक है दोस्तों। अब ABCDE 3 2 5, फिर 3 2 5, उधर फिर 3 13, ठीक है, ओके। E के बाद यहाँ पे आता है F, ठीक है, F के बाद आता है G, फिर H, फिर I, फिर J, ठीक है। अब V के अपोजिट जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, V के अपोजिट आएगा U, ठीक है, U, फिर उसके बाद आएगा क्या आएगा दोस्तों T, फिर S, फिर R, फिर Q, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब रिमेन क्या बच गया, J के बाद K L M, और Q के बाद अभी हम वापस अपोजिट जाएंगे तो क्या है दोस्तों, Q के बाद जा रहा है हमारा R P Q R S T Q P, ठीक है, O और N। अब देखिए दोस्तों ये क्या है दोनों, ये क्या है दोस्तों, ये जो है हमारे पेयर्स हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ये यदि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, आप A या Z को उठा के ऐड करेंगे, ठीक है। A का रैंकिंग क्या है 1 और Z का रैंकिंग क्या है 26, तो इनको आप ऐड करेंगे 1 + 26 करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 27, और यही आप इसमें किसी भी पेयर के साथ कीजिए और इन्हें जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, उसके बराबर में 27 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे H और S, H का क्या होता है 8, S का क्या होता है दोस्तों 19,
इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों 27। ठीक है, अब ये क्या होगा दोस्तों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट पोलर हैं और आपस में एक दूसरे के पेयर हैं। ठीक है, अब इसे हम याद कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे ए और जेड को कैसे याद करेंगे दोस्तों, अब अल्फाबेट में क्या होता है, कभी भी हम बोलते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं A to Z, तो A to Z करके हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बी वाई को कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, बहुत से सेंटेंस में आपने देखा होगा कि हर जगह बाय यूज होता है, बी और वाई, तो उस तरीके से हम बी और वाई को भी याद कर सकते हैं। और सी एच को कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि एक खाने की चिप्स आती है जिसका नाम रहता है क्रैक्स, तो हम उसे उसके नाम से याद कर सकते हैं, सी और एक्स, क्रैक्स। ठीक है, उसके बाद डी और डब्ल्यू, अब इसको हम 2-3 अपने अपने अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे याद कर सकते हो। डी डब्ल्यू का आप डाउन बोल सकते हो, डी डब्ल्यू का वुड बोल सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पर इसको ऐसे याद करेंगे, वुड, डब्ल्यू और डी ये आपस में पेयर है। और वैसे ही ई वी, अब इसे भी आप अपने अलग अलग तरीके से बहुत सारे तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे मैं इसे याद करता हूँ E1, EVEN, E1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे FU को हम फन करके भी याद कर सकते हैं, या फिर जैसे जितने लड़कियाँ नाटक करते हैं बोलती उफ, तो हम उसे भी UF करके भी याद कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम याद करेंगे फन करके, FUN, फन। ठीक है दोस्तों, GT से आपको क्या याद आता है, GT से आप ग्रेट है, गोट है, और साथ ही साथ GT से होता है घोष। वैसे हम GT से याद करेंगे ग्रेट, GREAT, ग्रेट। तो ग्रेट कैसे याद होगा दोस्तों, G और T। और HS क्या होता है दोस्तों, हमारा हाई स्कूल, तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, हाई स्कूल, HS। ठीक है, IR क्या होता है दोस्तों, IR इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इसे हम उस तरीके से याद कर सकते हैं, IR इंडियन रेलवे। ठीक है, और अब देखिए अब आता है JQ। आपने ताश तो खेला होगा दोस्तों, या ताश के पत्तों के बारे में जानते ही होंगे, तो हम JQ को कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ताश में क्या होता है जोकर और क्वीन, तो हम उसे J और Q को भी वैसे ही याद कर सकते हैं। अब वहाँ पे पढ़ता है दोस्तों, हमारा अगला जो है KP। आपने PK मूवी देखी है, इसे आप PK मूवी से याद कर सकते हैं दोस्तों, PK। ठीक है दोस्तों, या फिर यदि अगर आप चाहो तो इसे आप कीप लिख कर भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पढ़ता है LO का आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों, LOW, लो, LO ऐसे याद हो सकता है दोस्तों। और MN आप देखेंगे कि M के बाद हमेशा N आता है और दोनों आपस में अपोजिट हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं M और N। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा रैंकिंग इन स्ट्रेट सीरीज एंड रैंकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड पेयरिंग इन अल्फ़ाबेट। इस तरीके से देखिए दोस्तों, आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली अल्फ़ाबेट के बारे में। अब जब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, तब मैं आपके लिए और भी बहुत सारे मज़ेदार रीजनिंग के नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और इनसे आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर साथ ही साथ आप इसे याद कर लीजिए, ताकि आपके नेक्स्ट क्लास में या फिर आपको रीजनिंग के किसी भी पोर्शन में दिक्कत ना हो कि यदि कोई पूछे कि H का नंबर क्या है तो आप उसे बता पाओ। तो आप सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से नोट्स बना लीजिए दोस्तों। एंड थैंक यू, मैं आपके लिए अगली क्लास में और ही नए मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा इसके आगे की। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, और मैं हूँ आपको नीलेश कुमार पंसारी, वीन अकेडमी बिलासपुर।